हाय एवरीवन। आज लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसका आर कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग ई पे पावर जे ए टी यू टी का माइनस पे पावर जे ए टी यू ऑफ माइनस टी का लैपटॉप ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इसका आर कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइंड लैपलस ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी। यहाँ दो सिग्नल दिया गया है, इसका आपको लैपलस ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी बताना है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे करेंगे देखिए। पहला सिग्नल है क्या, एक्स ऑफ टी इक्वल टू है ई पे पावर जे ए टी यू ऑफ टी है। तो इसका आपको लैपलस ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी बताना है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सबसे पहले लैपलस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखिए। अगर एक्स ऑफ टी का लैपलस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, क्या है फॉर्मूला, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एक्स ऑफ टी गुना ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी, यही है। अब आपको निकालना है इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म। बाबू यहाँ पे यू ऑफ टी लगा है, तो यू ऑफ टी करता क्या है, इंटीग्रेशन को लिमिट को चेंज करके जीरो से इन्फानाइट करता है, यही ना करता है यू ऑफ टी। अगर यू ऑफ टी है, अगर यहाँ लगा हुआ है, तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से इन्फानाइट तक। अब एक्स ऑफ टी का वैल्यू है कितना, ई पे पावर जे ए टी, तो यहाँ पुट कर देंगे ई पे पावर जे ए टी। बाकी ये जो टर्म रह गया उसको यहाँ लिख देंगे। देखिए यू ऑफ टी का काम बस यही था कि आप प्लस ट्रांसफॉर्म में जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का, उसकी लिमिट को चेंज करना। यू ऑफ टी क्या किया, ये जो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट इंटीग्रेशन का लिमिट था उसको कहाँ से कहाँ कर दिया, जीरो से इन्फानाइट। अगर यू ऑफ टी नहीं रहता तो हम लोग इंटीग्रेशन करके कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, लेकिन यू ऑफ टी है इसलिए इंटीग्रेशन होगा जीरो से इन्फानाइट। और यहाँ पे यू ऑफ टी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी के लिए इंटीग्रेशन का लिमिट पुट किए हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करिए और इसका जो आंसर आएगा वही लैपलस ट्रांसफॉर्म होगा और आरओसी होगा। चलिए कैसे करेंगे, जीरो से इन्फानाइट है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों गुना में है तो दोनों का पावर जुड़ेगा। जैसे 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 प्लस 3। क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो वहीं यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पे पावर के ए, ये वाला हो गया और टी माइनस एक्स टी टी हो गया, पावर जुड़ गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे टी कॉमन है, टी कॉमन है ना, ये ले रहे हैं कॉमन, के ए माइनस एक्स गुना टी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप, इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, क्या होता है ई पे पावर ए टी बाई टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही डिवाइड करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ क्या करना है आपको, ई पे पावर के ए माइनस एक्स गुना टी अब बटा टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको क्या करना है, यहाँ डिवाइड कर देना है, यही हो जाएगा। और लिमिट पुट कर देना है जीरो से इन्फानाइट। अब क्या होगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, इसको निकालिए बाहर, के ए माइनस एक्स हो गया बाहर। अब लिमिट पुट करेंगे तो ई पे पावर जे ए अब माइनस एक्स गुना क्या इन्फानाइट माइनस ई पे पावर जे ए अब माइनस एक्स गुना क्या जीरो। अब देखिए 1 के ए माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचा, ई पे पावर जे ए माइनस एक्स गुना इन्फानाइट माइनस ई पे पावर जीरो, यही होगा। जीरो से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू हुआ बुआ 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए क्या है टर्म, ई का पावर के ए माइनस एक्स गुना है इन्फानाइट, और ये इसको तोड़िए दो भाग में, ये टूटेगा ई पे पावर जे ए गुना इन्फानाइट गुना ई पे पावर माइनस एक्स गुना इन्फानाइट। ये पावर जो था इसमें जुड़ा हुआ था वो दोनों का पावर अलग अलग कर लिए, कर सकते हैं ना ऐसे, इन्फानाइट से गुना कर लिए इसमें भी, इन्फानाइट से इसमें भी गुना कर लिए, दोनों को अलग अलग कर लिए। अब देखिए ये वाला वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कैसे कैसे कांस्टेंट है देखिए, ये क्या है, इमेजिनरी टर्म है ये इमेजिनरी टर्म है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, जे का वैल्यू
माइनस अंडर रूट 1। ये कांस्टेंट, ए का वैल्यू भी है क्या? ए भी है आपका कांस्टेंट और इनफाइनाइट तो कांस्टेंट है ही। मतलब ये पूरा टर्म जो हो गया कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर हमको आरओसी निकालना है तो इसी टर्म से निकालना होगा। इस टर्म को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये टर्म आपको बता दिए कि ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पे क्या है, ये जो एस जो है ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, एक वेरिएबल है। एस का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा। अब तीनों चेक करना होगा कि एस का वैल्यू होगा क्या। चलिए करते हैं चेक बारी-बारी से। पहले इरेज़ कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि एस का वैल्यू 0 है। मान लीजिए कि एस का वैल्यू 0 लिए। जब एस का वैल्यू 0 लेंगे बाबू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एस का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, ई का पावर 0। 0 गुणा करेंगे इनफाइनाइट में तो क्या होगा 0। ई का पावर 0 क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए, ई का पावर जे ए गुणा इनफाइनाइट, मतलब ई का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कोई चीज़ से भी गुणा करिएगा तो इनफाइनाइट आएगा। ई का पावर इनफाइनाइट गुणा 1, ये वैल्यू आएगा इनफाइनाइट गुणा 1। ई का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आया इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट माइनस 1 आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में इतना से गुणा करिएगा तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं ले सकते। काम खत्म, इसका वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। समझ में आया क्यों? अब चलते हैं इसका वैल्यू दोनों में चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में। इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 लेते हैं बाबू तो क्या होगा? इसका वैल्यू जब लेस देन 0 लेते हैं मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो कोई सा भी वैल्यू लीजिए। हम मान लेते हैं इसका वैल्यू लिए -2। जब -2 यहाँ लेंगे बुआ, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का पावर माइनस गुना -2 गुना इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितना आ गया, ई का पावर 2 गुना इनफाइनाइट। 2 गुना इनफाइनाइट मतलब ई का पावर इनफाइनाइट, ई का वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया क्या, इनफाइनाइट। और इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट गुना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही आएगा। यहाँ इसका वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका वैल्यू भी इनफाइनाइट हो गया। क्या, इनफाइनाइट गुना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ पुट करिएगा, फिर से आंसर आ रहा है इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका वैल्यू लेस देन 0 नहीं ले सकते। अब बचा इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, उसको भी चेक करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 में क्या आ रहा है, देखिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 में क्या आ रहा है। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर लेते हैं बाबू तो क्या आएगा, इसका वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मान लीजिए इसका वैल्यू लिए 3, ठीक है। इसका वैल्यू लिए 3 तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ई का पावर -3 गुना इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आया ई का पावर 3 गुना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का माइनस साइन रह जाएगा। अब 1 क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई का पावर इनफाइनाइट, ये वैल्यू आएगा 1 का पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट, वैल्यू आएगा 0। अब 0 में इसके गुणा करिएगा, ई का पावर जे ए गुना इनफाइनाइट, क्या आएगा, ई का पावर जे ए गुना इनफाइनाइट का गुना इसका टर्म, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। इन दोनों को गुणा करिएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में कोई चीज़ से गुणा करेंगे 0। अगर यहाँ पे हम पुट कर गए 0, यहाँ पे पुट करके 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 1/KA अब माइनस एस 0 - 1, ये वैल्यू आएगा 1 अपॉन एस माइनस जे। और ये वैल्यू कब आया, ये वैल्यू कब आया, जब आप ये कंडीशन लिए तब ना, तो एस ग्रेटर देन 0। तो यही हुआ हमारा क्या, आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब ये कंडीशन में आपका ये आंसर आएगा, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो अगर इसे हमें एक प्लेन में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, देखिए आपका जो आंसर आया, आपका आंसर क्या आया, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका क्या आंसर आया बुआ, इसका आंसर आया 1/x माइनस के, और आर ओ सी आया x ग्रेटर देन 0। अगर इसको हम एक प्लेन में दिखाएं, कैसे दिखाएंगे, देखिए ये है आपका जे ओमेगा, ये है आपका सिग्मा, ये है आपका माइनस सिग्मा, और ये है माइनस जे ओमेगा। ये है आपका एक प्लेन। तो आपका जो आरओसी आया बुआ,
आरओसी क्या आया है? एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये जो लाइन जो है, ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू 0 का है। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला एरिया आपको, यही है आपका आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यही है आरओसी। मतलब इसी एरिया में एक्स ग्रेटर देन 0, इसी एरिया में आपका आंसर क्या आएगा? 1/x माइनस जे। ये हुआ इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म और ये हुआ इसका आरओसी। चलिए इसका भी निकाल रहे हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म और आरओसी। देखिए इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आरओसी जो होगा, तो इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे आप? यू ऑफ माइनस टी है, तो कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई पावर जे ए टी, ई पावर माइनस एस टी dt। बाबू इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 1/x माइनस जे, और इसका आरओसी जो आएगा x लेस देन 0। तो सॉल्व कीजिएगा, बहुत जैसे अभी किए हैं वैसे इसको भी करना है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।